हेलो बच्चों, हाउ आर यू। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं स्टेट ऑफ मैटर में वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज क्रिटिकल फिनोमेना एंड लिक्विफैक्शन ऑफ गैस। तो जैसा कि आपने लास्ट क्लास में हम देखा था बच्चों, हम लोगों ने वंडर वाल इक्वेशन पढ़ा था और आपने देखा था कि गैसेस मॉलिक्यूल के बीच सर्टेन कंडीशन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है और जो गैसेस मॉलिक्यूल के अपने वॉल्यूम होते हैं उसको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते इन ऑल केसेस, इन ऑल सिचुएशंस। तो अब हमें देखना है कि क्रिटिकल फिनोमेना एंड लिक्विफैक्शन ऑफ गैस। तो देखो बच्चे, कॉन्सेप्ट ये है, द फिनोमेना ऑफ कन्वर्टिंग गैस इनटू लिक्विड इज नोन एज लिक्विफैक्शन। गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के फिनोमेना को, इंसिडेंट को आप लिक्विफैक्शन कहते हो। यहां पे लिक्विफिकेशन नहीं कहते, लिक्विफैक्शन नहीं। गैस को अगर आप लिक्विड में कन्वर्ट करते हो देन दैट फिनोमेना इज कॉल्ड लिक्विफैक्शन ऑफ गैस। अच्छा, लिक्विफैक्शन को अचीव करने के लिए, किसी गैस को लिक्विफाई करने के लिए आपको दो फिनोमेना पे कंट्रोल करना होगा। एक आपका है प्रेशर, दूसरा है आपका टेम्परेचर। तो देखिए बच्चे, द लिक्विफैक्शन ऑफ गैस इज अचीव बाय कंट्रोलिंग प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो इस प्रेशर एंड टेम्परेचर को कंट्रोल करके किसी भी गैस को आप लिक्विफाई कर सकते हो। देखिए क्या होता है बच्चे, यहां पे है कि बाय इंक्रीजिंग प्रेशर। अगर आप किसी गैस को लिक्विफाई करना चाहते हो तो आप प्रेशर बढ़ाइए। जब आप प्रेशर बढ़ाओगे तो क्या होगा बच्चे, मॉलिक्यूल पास पास आएंगे और जब मॉलिक्यूल पास पास आएंगे तो उसमें क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा और जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा तो मॉलिक्यूल लिक्विफाई होंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर। अगर किसी गैस को आप लिक्विफाई करना चाहते हो तो आपको प्रेशर क्या करना होगा बच्चे, बोलिए, प्रेशर आपको बढ़ाना होगा। तो एन इंक्रीज इन प्रेशर रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज इन अट्रैक्शन अमंग मॉलिक्यूल्स। तो ये देखिए, ये जो अट्रैक्शन अमंग मॉलिक्यूल है उसको आपको क्या करना होगा, बढ़ाना होगा बाय इंक्रीजिंग व्हाट, प्रेशर। और दूसरा है बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर। आप टेम्परेचर कम कर सकते हो, तो डिक्रीज इन टेम्परेचर रिजल्ट इन डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। डिक्रीज इन टेम्परेचर रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। तो देखो, कोई भी मॉलिक्यूल मान लो मूव कर रहा है, मैंने आपको बताया था कि इसके पास थर्मल एनर्जी होती है ना। अगर आप इसके टेम्परेचर को कम करोगे तो इसकी एनर्जी कम होगी और इसका मूवमेंट स्लो डाउन होगा। दैट मीन्स कि काइनेटिक एनर्जी इनका घटेगा और जब काइनेटिक घटेगा तो मॉलिक्यूल भी धीरे धीरे पास आएंगे। तो किसी भी गैस को लिक्विफाई करने के लिए आपको दो फिनोमिनन दैट इज प्रेशर एंड टेम्परेचर को कंट्रोल करना होगा। प्रेशर को आपको बढ़ाना होगा, टेम्परेचर को आपको घटाना होगा। गेटिंग और नॉट। तो डिक्रीज इन टेम्परेचर रिजल्ट इन डिक्रीज इन व्हाट, काइनेटिक एनर्जी। ये देखिए, डिक्रीज इन टेम्परेचर रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब आइए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर, है ना। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, देखा आगे कि इट इज डिफाइंड एज द कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर फॉर गिवन गैस बिलो विच अ कंटिन्यूअस इंक्रीज इन प्रेशर विल ब्रिंग लिक्विफैक्शन and above which no liquefaction is noticed although pressure may be increased। देखो बच्चे, जैसे हमने क्या किया, ये CO2 के लिए एक, ये देखो, ये क्रिटिकल टेम्परेचर है। ये वो टेम्परेचर है बच्चों, इसके नीचे प्रेशर बढ़ा के गैस को लिक्विफाई कर सकते हो और इस टेम्परेचर के ऊपर, मान लो ये 31.2 डिग्री सेल्सियस है, अगर आपने इसको 32 डिग्री सेल्सियस कर दिया, अब आप इस पे वॉट एवर द प्रेशर एक्सर्ट करो, आप चाहे कितना भी प्रेशर लगा लो, 1000 ATM क्यों ना लगा लो भाई, गैस लिक्विफाई नहीं होगा। तो क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है बच्चों जिस टेम्परेचर के नीचे गैस को लिक्विफाई किया जा सकता है, जबकि इस टेम्परेचर के ऊपर
गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते, चाहे आप प्रेशर कितना भी एक्सर्ट कर लो। दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। गेटिंग और नॉट? तो इट इज डिफाइंड एज द कैरेक्टरिस्टिक्स टेम्परेचर फॉर अ गिवन गैस बिलो विच a continuous increase in pressure will bring liquefaction। जब आप धीरे धीरे प्रेशर बढ़ाते रहोगे तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे देखोगे कि लिक्विफाई हो गया, लेकिन टेम्परेचर इनसे कम होना चाहिए। और अगर आप एवब टेम्परेचर पे मान लो 32 डिग्री पे रखा आपने या 50 डिग्री सेल्सियस पे रखा, तो चाहे आप प्रेशर कितना भी बढ़ा लो, ये लिक्विफाई नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ, आप ध्यान से सुनिए, इसका मतलब ये है कि इस क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर आपका गैस आइडियल है, अरे, और क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे आपका गैस रियल है। नहीं, अरे गैस रियल होगा तभी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा, और गैस अगर आपका आइडियल है तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तो आप नेग्लिजिबल मानोगे, तो चाहे प्रेशर कितना भी लगा लो वो लिक्विफाई नहीं होगा। तो आई होप ये क्रिटिकल टेम्परेचर के बारे में आपको समझ में आ गया होगा बच्चे, कि वो टेम्परेचर जिसके नीचे प्रेशर बढ़ाने पे लिक्विफिकेशन पॉसिबल है, लेकिन उसके ऊपर चाहे आप कितना भी प्रेशर लगा लो गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते। मैथमेटिकली क्रिटिकल टेम्परेचर इक्वल टू, बोलिए, 8a/27 RB। तो किस गैस का क्या क्रिटिकल टेम्परेचर होगा, दैट विल बी डिसाइडेड बाय दिस इक्वेशन। आप विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन आप ये पता कर सकते हो कि किस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होगा। तो देखो यहाँ पे ए और बी जानते हो आप, ए और बी क्या है, वंडरवाल कांस्टेंट है बच्चों। जैसा कि आप जानते हो, ए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बताएगा, बी साइज ऑफ मॉलिक्यूल को बताएगा, जो आपने वंडरवाल इक्वेशन में भी देखा था बच्चों। और आर के बारे में आप जानते हो, ये क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर इक्वल टू 8a/27 RB। ये फॉर्मूला आपको याद रखना, इस पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। गेटिंग और नॉट? ठीक है, आर यहां पे गैस कांस्टेंट हो गया। अच्छा, एक टर्म और है जिसको आप क्रिटिकल प्रेशर कहते हो। ये आपके पास है क्रिटिकल प्रेशर। तो कहा गया क्रिटिकल टेम्परेचर पे, ध्यान सुनिए भाई, क्रिटिकल टेम्परेचर पे जो आप मिनिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट करोगे, क्या आप समझ पा रहे हैं? क्रिटिकल टेम्परेचर पे जो आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट करोगे, मिनिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ताकि लिक्विफेक्शन प्रोसीड हो, हम उन्हें क्रिटिकल प्रेशर कहते हैं। The minimum pressure applied on 1 mole of a gas placed at critical temperature is called critical pressure। नहीं आया? 1 मोल गैस है आपके पास, आपने उसको क्रिटिकल टेम्परेचर पे रखा, अब आपने प्रेशर बढ़ाना शुरू किया, एक पर्टिकुलर प्रेशर पे आने के बाद गैस लिक्विफाई हो गया, तो उस पर्टिकुलर प्रेशर को आप क्रिटिकल प्रेशर कहोगे। गेटिंग और नॉट? है ना? The minimum pressure applied on 1 mole of a gas placed at critical temperature to liquefy gas molecule is called critical pressure। Getting? अब आप देखिए, क्रिटिकल प्रेशर का फॉर्मूला आपके पास आएगा A/27B square, A/27B square। Here also A and B are what? ये ए एंड बी आपके पास क्या है बच्चों? अरे बोलो यार, वंडरवाल कांस्टेंट। ए क्या रिप्रेजेंट करता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बी क्या रिप्रेजेंट करता है? साइज ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये था आपका क्रिटिकल प्रेशर। व्हाट अबाउट क्रिटिकल वॉल्यूम? वाह, क्रिटिकल वॉल्यूम क्या होगा बच्चे? वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस प्लेस्ड एट क्रिटिकल कंडीशन। देखो, क्रिटिकल टेम्परेचर पे, क्रिटिकल प्रेशर पे जो 1 मोल ऑफ गैस वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा, आप उसे क्रिटिकल वॉल्यूम कहोगे। नहीं आया? अरे आपके पास क्रिटिकल टेम्परेचर है, आपके पास क्रिटिकल प्रेशर है,
उसी पॉइंट पे, उसी टेम्परेचर एंड प्रेशर पे 1 मोल गैस का वॉल्यूम मेजर करिए आप, जो वॉल्यूम मिलेगा दैट वॉल्यूम इज कॉल्ड क्रिटिकल वॉल्यूम। ठीक है ना, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ अ गैस प्लेस्ड एट क्रिटिकल कंडीशन, दैट इज क्रिटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर, इज कॉल्ड क्रिटिकल वॉल्यूम। तो क्रिटिकल वॉल्यूम इक्वल टू होता है 3b, है ना। क्रिटिकल वॉल्यूम इक्वल टू जो फॉर्मूला आपके पास आया वो क्या है बच्चे, 3b। तो इन तीनों का जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है वो आप जरूर याद रखना डेफिनेशन के साथ, क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इस पे भी आपसे पूछा जा सकता है, गेटिंग और नॉट। अब जरा इस ग्राफ को देखिए, इसे हम कहते हैं एंड्रू ग्राफ। दिस इज कॉल्ड एंड्रू ग्राफ, है ना। एंड्रू नाम के एक साइंटिस्ट ने बेसिकली CO2 पे लिक्विफेक्शन किया था, CO2 गैस को। तो देखिए जैसे ये एक आप देख रहे हैं प्रेशर वॉल्यूम है, और ये आइसोथर्मल ग्राफ है बच्चों। आइसोथर्मल का मतलब हमने एट कांस्टेंट टेम्परेचर ये सब काम किया है, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर इसे कहते हैं आइसोथर्मल ग्राफ। आइसोथर्मल ग्राफ, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जरा देखिए बच्चे, अगर आपने टेम्परेचर रखा 50 डिग्री सेल्सियस तो ये आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगा, और ये बॉयल्स लॉ को फॉलो कर रहा है। देखिए पैराबोलिक ग्राफ आ रहा नहीं आ रहा है, तो ये एक्चुअली बॉयल्स लॉ को फॉलो कर रहा है। तो बॉयल्स लॉ को जो फॉलो करेगा वो आइडियल गैस है, और आइडियल गैस नेवर विल लिक्विफाई। तो आप 50 डिग्री सेल्सियस पे CO2 पे चाहे कितना भी प्रेशर लगा लो, आप कितना भी प्रेशर एक्सर्ट कर लो, क्या देखेंगे आप कि लिक्विफेक्शन नहीं होगा, नहीं, और इसमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो एग्जिस्ट नहीं किया, नहीं। अब हमने टेम्परेचर कम करते करते इस पॉइंट पे आए, तो देखा 31.1 डिग्री सेल्सियस पे गैस जस्ट लिक्विफाई हुआ। मान लो यहां पे एक ड्रॉप बन गया आपका, ठीक है ना। तो इस टेम्परेचर को आप क्या कहोगे, क्रिटिकल टेम्परेचर। इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, क्रिटिकल प्रेशर। और इसी पॉइंट पे जितना वॉल्यूम ऑफ गैस आएगा दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल वॉल्यूम। अब आपको क्या बताया गया था, इस पॉइंट से नीचे प्रेशर बढ़ाकर आप लिक्विफेक्शन कर सकते हो, इस पॉइंट से ऊपर चाहे प्रेशर कितना भी ले लो गैस लिक्विफाई नहीं होगा, ठीक है। तो इस ग्राफ से आप देख सकते हो क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिसके नीचे प्रेशर एक्सर्ट करके गैस को लिक्विफाई किया जा सकता है, लेकिन इसके ऊपर नहीं कर सकते आप, नहीं। तो देखो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो ग्राफ देख रहे हैं, ये एक्चुअली में आपका क्या है, वॉल्यूम बढ़ा रहे हो, प्रेशर कम कर रहे हो, तो ये गैस फेज में है, ये गैस फेज में है बच्चों। यहां पे इस लाइन में आप देखिए लिक्विफेक्शन स्टार्ट हुआ, तो यहां पे लिक्विड एंड गैस दोनों हैं, लिक्विड प्लस गैस दोनों हैं, लेकिन इस पॉइंट पे पूरी तरह से लिक्विफेक्शन हो गया। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो लाइन देख रहे हैं, ये जो लाइन देख रहे हैं, दिस थ्री रिप्रेजेंट लिक्विड फेज। समझ रहे हैं आप। तो देखो ये जो आप इस ग्राफ को देख रहे हो, तो जैसे जैसे आप वॉल्यूम को कम करेंगे प्रेशर बढ़ेगा, जो बॉयल्स लॉ कहता है। तो यहां से यहां तक तो बॉयल्स लॉ काम किया, यहां से यहां तक बॉयल्स लॉ काम किया, ठीक है ना। लेकिन जैसे इस पॉइंट पे देखिए एकदम से वॉल्यूम कम हुआ, लेकिन प्रेशर पे कोई चेंज नहीं आया। अब देखो यहां से यहां तक प्रेशर में कोई चेंज आपको नहीं दिख रहा है इस पॉइंट पे, लेकिन वॉल्यूम ड्रास्टिकली कम हुआ। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी गैस को लिक्विड में चेंज करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, एकदम से कम होगा, ठीक है। तो सेम प्रेशर पे अगर आपने क्या किया, जैसे प्रेशर एक्सर्ट किया वो लिक्विफेक्शन हो गया, लिक्विफेक्शन हो तो वॉल्यूम धड़ाम से गिरा, लेकिन प्रेशर वही रहा। अब जब पूरी तरह से ये लिक्विड हो गया इस पॉइंट पे, तो अब आप मॉलिक्यूल को पास नहीं ला सकते,
ठीक है। तो आप चाहे प्रेशर ज्यादा भी एक्सर्ट करोगे, उसके वॉल्यूम में ज्यादा चेंज आपको नहीं दिखेगा। तो देखिए हमने प्रेशर बढ़ाना शुरू किया, लेकिन इसके वॉल्यूम में चेंज आपको बहुत कम दिख रहा है। क्यों? क्योंकि लिक्विड लेस कंप्रेसिबल होता है बच्चों। नहीं, यहां से यहां तक गैस और लिक्विड दोनों हैं, यहां से पहला ड्रॉप बना आपका किसका? लिक्विड का, और यहां पे लास्ट ड्रॉप गैस का रहा होगा, या लास्ट मॉलिक्यूल यहां पे रहा होगा किसका? गैस का। नहीं, इन दोनों में दोनों है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जैसी गैस था कम होना शुरू हुआ, तो वॉल्यूम देखो ड्रास्टिकली कम हुआ यहां से यहां तक, लेकिन प्रेशर वही रहा। लेकिन अब जब ये पूरी तरह से लिक्विड हो गया, तो इस पे आप अगर ह्यूज प्रेशर लगाओगे तब बहुत थोड़ा मामूली वॉल्यूम चेंज होगा। क्यों? क्योंकि जैसा कि आप जानते हो क्या होता है बच्चे? लिक्विड लेस कंप्रेसिबल होता है। नहीं, सिमिलरली यहां से भी लिक्विफेक्शन शुरू हुआ, लिक्विफेक्शन शुरू हुआ। नहीं, तो जितना कम टेम्परेचर रखेंगे उतना जल्दी लिक्विफेक्शन, उतने कम प्रेशर पे ही लिक्विफेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन धीरे 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 जब आप टेम्परेचर बढ़ाते रहोगे तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ऐसा आएगा जिसके ऊपर चाहे आप प्रेशर कितना भी एक्सर्ट कर लो, लिक्विफेक्शन नहीं होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। दिस इज कॉल्ड एंड्रू ग्राफ। नहीं, सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। तो ये लाइन देखिए बच्चे, इसमें गैस फेज में है, ये डिफरेंट टेम्परेचर पे, चूंकि आइसोथर्म बनाया आपने। यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक आपका क्या है? लिक्विड एंड गैस दोनों है, लेकिन उसके बाद लिक्विड बन गया। इसलिए देखिए प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ाने पे वॉल्यूम में चेंज आपको कम मिल रहा है। ये आपका क्या है? इसे कहते हैं क्रिटिकल वॉल्यूम। दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल वॉल्यूम। ये आपके पास क्या है? क्रिटिकल प्रेशर। और ये आपके पास क्या है? क्रिटिकल टेम्परेचर। और इसी को हम लोग कहते हैं बच्चों एंड्रू ग्राफ। एंड्रू ग्राफ फॉर CO2। ये एक आइसोथर्म बनाया हम लोगों ने बच्चों। अब आप देखिए यहां पे कि सब्सटेंसेस फॉर विच इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर लार्ज सच एज पोलर मॉलिक्यूल, अमोनिया, SO2 एंड वाटर, इनका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होगा? हाई होगा। इसका मतलब यह है कि जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा, ध्यान सुनना बच्चे, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उसे आप उतना ही आसानी से ईजिली लिक्विफाई कर पाओगे। नहीं तो अगर आपको मान लो 4 गैसेस दिया जाए, गैस A, B, C एंड D, जैसे सपोज गैस A का क्रिटिकल टेम्परेचर मान लीजिए 500 है, B का 400, C का 300 और D 200 है। तो अब आपसे कहेगा कि इन चारों को डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर लिक्विफेक्शन प्रोबेबिलिटी अरेंज करिए। तो जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा उनको आप इजीली लिक्विफाई कर पाओगे, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर जितना कम होगा उसको आप उतना मुश्किल से लिक्विफाई करेंगे। जैसा कि आपने देखा बच्चों यहाँ पे कि क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा है, इसका मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ रिडक्शन ज़्यादा है, और अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ रिडक्शन ज़्यादा है तो आप उसे आसानी से लिक्विफाई कर सकते हो। फिर कहा गया substances for which the intermolecular forces are small such as hydrogen, nitrogen, argon and O2 have low value of critical temperature। वो substances जिसका intermolecular forces कम हो, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, आर्गन एंड O2 have low value of critical temperature। समझ में आया कि नहीं? अब आइए बॉयल्स टेम्परेचर, एक लास्ट टॉपिक देख लेते हैं बच्चों। टेम्परेचर एट विच रियल गैस ओबे द गैस लॉ। नहीं तो ओवर अ वाइड रेंज ऑफ प्रेशर इज कॉल्ड बॉयल्स टेम्परेचर, है ना। द टेम्परेचर एट विच रियल गैस ओबे द गैस लॉज ओवर वाइड रेंज ऑफ प्रेशर इज कॉल्ड बॉयल्स टेम्परेचर। तो आप ये फॉर्मूला याद रखना बॉयल्स टेम्परेचर के लिए, A/RB होगा बच्चे। यहाँ पे A क्या है? वंडर वाल कांस्टेंट। क्या रिप्रेजेंट करता है? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अपॉन R क्या है? गैस कांस्टेंट। क्या रिप्रेजेंट करेगा? आप जानते हो भाई,
नहीं, और बी क्या है, बी आपके पास भी वंडर वॉल कांस्टेंट है जो रिप्रेजेंट करेगा साइज ऑफ मॉलिक्यूल को। ठीक है, तो ये मेन कॉन्सेप्ट थे बच्चों स्टेट ऑफ मैटर्स के जो हम लोगों ने डिस्कस किया। नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज थर्मोडायनामिक्स। नहीं, तो नेक्स्ट क्लास से आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्लास मिलने वाला है बच्चों, दैट इज थर्मोडायनामिक्स। नहीं, और आप इसको बढ़िया से नोट्स बना लीजिए बच्चों, इसका शॉर्ट नोट एवन बना लीजिए, सारे फॉर्मूला को इकट्ठा कर लीजिए, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके फिर आप एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन पढ़िए। जो बच्चे नीट क्वालिफाई करना चाहते हैं, जो बच्चे मेंस क्वालिफाई करना चाहते हैं और साथ ही साथ स्कूल में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं, तो आप देख लीजिए सारे वीडियोस देख लीजिए चैप्टर के, और फिर आप एक बार एनसीईआरटी जरूर पढ़िए, बहुत लाइन टू लाइन ठहर के संभल के सोच के। नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी ने सोचने के लिए बहुत रेंज दे रखा है, आपको सोचने पे बहुत मजबूर करते हैं, जितना सोचोगे उतने कॉन्सेप्ट्स आपको सीखने को मिलेगा। नहीं, और हेल्प मिलेगा आपको इस यूट्यूब वीडियो से जो हमने डिस्कस किया है भाई, तो फिर आप देखेंगे कि आप उस चैप्टर को कंट्रोल कर पाओगे। फिर उनके पहले एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए लाइन टू लाइन, एक क्वेश्चंस, फिर आप एमसीक्यू बनाइए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अगर आपको मिल जाए तो वो भी सॉल्व करिए। ठीक है, इतना करिए आप। तो चलो बच्चे, तो आज की सभा यही समाप्त की जाती है, बाय।